21 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, है ना। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है हमारा ये फिजिक्स का, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हम लोग 20 सवाल हल कर चुके थे। 21वें पे आते हैं हम लोग, ठीक है। 21वां क्या कह रहा है, वन बाय वन हम लोग देखते चलते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। करा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर एक अज्ञात, तो यही अभी सवाल उसका था। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। अज्ञात परिमाण का आवेश है मतलब आवेश पता नहीं है, ठीक। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इतना हो, त्रिज्यता अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी से कोई मतलब नहीं, अंतर्मुखी का मतलब जो आवेश होगा वो क्या होगा, अंदर होगा। वो तो ठीक है अंदर होगा, आवेश होगा वो किधर होगा, आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, अंदर की ओर, समझ रहे हो ना। और अंदर की ओर से क्या समझ रहे हैं आप कि वो आवेश कैसा होगा, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणावेश होगा हमारा, ठीक है। तो गोले पर नेट आवेश कितना है, ध्यान दो। हमारे पास एक गोला है ऐसा कुछ, ये गोला है और इसका रेडियस है कितना, 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझते चलो। और इस पर जो आवेश है हमें पता नहीं है, अज्ञात है। हमको ये बात पता नहीं कि यहाँ पे कितने आवेश है या कितने कूलम आवेश है, हमको ये कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। फिर आगे इसी में कह रहा है कि यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से कहां पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, चलो मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर दूरी यहाँ है और एक गोला हम यहाँ पे लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक। ये है 20 सेंटीमीटर पूरा, ठीक। केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, चूंकि 20 सेंटीमीटर जब होगा तो 10 वाले के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है, कितना दे रहा है, E का मान 1.5 × 10⁻³ इस जगह पे E की वैल्यू दे रहा है कि 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, है ना। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये दिया हुआ है। और गोले पर नेट आवेश कितना है, करा कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, है ना। तो यार ये तो सिंपल सवाल है, 1/, E की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर। यूनिट भी देख के चला करो आपको, इससे क्या होगा, जैसे बार-बार यूनिट लिखने से, सवाल लगाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा यूनिट का भी, है ना। यूनिट का क्या होता है, फॉर्मूले क्लियर होंगे, है ना। अब आपसे क्या पूछा है, अच्छा एक बात बताओ, दूरी दो दिया है, एक तो यहाँ दिया है, एक तो यहाँ दिया है, तो हम कौन सी दूरी लें, 10 सेंटीमीटर लें कि 20 सेंटीमीटर, और 10 ले तो क्यों लें, 20 ले तो क्यों लें, कौन बताएगा, ये दूरी कौन सी लें इसमें से। भाई यहाँ पे हम समझो, हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, E = क्या होता है, 1/4πε0 फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर ऑन द आउटर सरफेस, है ना। किसी आउटर सरफेस पर Q क्या होता है, वैल्यू R² होता है, ये होता है। अब बताओ हमको क्या फाइंड करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें दूरी भी तो चाहिए। तो दूरी बताओ कौन सी माने, डिस्टेंस कौन सा लें, ये वाला लें या ये वाला लें। तो सिंपल सी बात है, ये वैद्युत क्षेत्र के लिए दूरी होती है, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ का दिया है, बाहर वाले का दिया है। वैद्युत क्षेत्र कहाँ का दिया है, अगर ये यहाँ वाले का दिया होता तो 10 सेंटीमीटर मान लेकिन वैद्युत क्षेत्र बाहर वाले का दिया है, तो हम बड़ी वैल्यू रखेंगे, ठीक। और R का मान 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर बराबर कई 0.2, कोई दिक्कत सुना ना, 0.0 को कोई मतलब नहीं है, मैं लगा 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बस अब आपको इसको सॉल्व करना, कुछ करना थोड़ी है, एकदम सरल सवाल है। आपको क्या करना है, Q को यहाँ भेजना है और E को यहाँ भेजना है, इतना भेजना आता है सबको। Q को यहाँ लेना है और E को यहाँ भेजना है, बताओ कैसे करोगे। Q को यहाँ लाना है, E को यहाँ भेजना है, बताओ, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, ये कैसे करोगे, हमको क्या निकालना है, Q कैसे करोगे बताओ, अनमोल बताओ। E को अंदर भेजना है, Q को बाहर निकालना है, क्योंकि इनको काम करना कुछ नहीं करना है, बोलो कैसे करोगे, बोलो यार। E के साथ आर इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बोलो। E को भेज दो यहाँ, नहीं समझा, अगर
अगर ज़्यादा दिक्कत करे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। नहीं समझ आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ई इक्वल टू हमारे पास है 1 अपॉन, कभी भी अगर दिक्कत समझ आए ना तो क्या किया लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल दिखा दिया, वैल्यू अपने आप सब आ जाएगी। इसको अपन और मानो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, समझ आ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या होगा, q1 का q भाई, q1 का q और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही आएगा ना, और इक्वल टू कितना मिलेगा, e इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या आई स्क्वायर। बोलो ये हमको चाहिए, तो उल्टा पुल्टा रख के दीजिए तो आपको पता चला कहाँ नीचे चला गया। समझ आ रहा नहीं भाई, बोलो यार कोई दिक्कत है। इन सबको मैंने यहाँ भेज दिया, इक्वल में हो गए, और इक्वल टू क्या बचा, क्यों बचा, और क्यों की वैल्यू पूरी हमारी हो गई। समस्या है क्या कोई, समस्या है कोई, तो क्यू इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, अब चलो सबकी वैल्यू सबमिट करते हैं हम लोग। हमको क्यू का मान चाहिए, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है 1.5 into 10 to the power 3 into 4 by epsilon naught. You know that the value of 1 upon 4 by epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9, while the value of 4 by epsilon naught will be 1 upon 9 into 10 to the power 9. Are you clear? Yes. If you write the value of 1 upon 4 by epsilon naught as 9 into 10 to the power 9, then you can write 4 by epsilon naught is equal to 1 upon 9 into 10 to the power 9. Are you clear? Now you have to put the value of 4 pi epsilon naught as 1 upon 9 into 10 to the power 9. Are you clear? इसको अब क्या करोगे भाई, इंटू आर का स्क्वायर है 0.2 और 0.2 का स्क्वायर बोले तो इसको 0.04 भी लिख सकते हो, समझ आया। सब मल्टीप्लाई कर दो, 3 पावर कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 को कहाँ भेज दो, ऊपर भेज दोगे, समझ आया। और 3 बचे 15 3 3 9, 5 दूना 10 दूना 10, 5 दूना 10 दूना 20, 5 दूना 10 दूना 30 होगा ना, क्या 10 25 बोलते, इक्वल टू कितना हुआ, ये पूरा 20 हो गया, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 3 अंक बार सुन लो, 1 2 3, समझा, ये हो गया इंटू काम बचा, ऊपर तो हो गया ना सब, और इंटू 10 के बाद क्या -6 और 3 नीचे बचा है ना, और 3 नीचे ही बचा है, केवल 3 बचा है। ठीक है, एक काम करो ना, इसे 3 जीरो और ले लो, इसे 3 जीरो और ले लें, तो जब लोग 1 2 3 तो दशमलव नहीं 2 जीरो, दशमलव इसको यहाँ से खिसका के यहाँ लाओ, 3 जीरो ले लो, पूरा 20 कर लो इसको, 20 का तो आसानी से भी भाग भी जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 3 अंक इससे लो, इसका 3 और कम हो जाएगा, ये लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 20 इंटू 10 to the minus 9, और कम हो जाएगा ना, जब ये देगा इसको 3 2 तो उसका और कम हो जाएगा, और कम होगा वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक, अपान कितना q इज इक्वल, इसको भाग दे दो, 3 6 18, फिर 20 बचा, फिर 3 6 नहीं होगा 6.66 into 10 power minus 9 क्या समझा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, 2 कौड़ी के सवाल है, केवल और केवल आपको क्या करना, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। समझा, ऐसे सवाल परीक्षा में नहीं आते, सब सिंपल सवाल है, सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, 1 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, बस केवल तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में आएगा, ये छोटे सवाल में आ जाएगा। ठीक, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए सवाल आराम से। करो जल्दी करो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके बाद क्या कह रहा है 20 कराया कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। क्या है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोला है, एक गोला है जो आवेशित कैसा है, आवेशित
ये गोला जो है वो आवेशित है। कैसे आवेशित है? ये इसको पता पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दिया। पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे शो करते हैं? सिग्मा से शो करते हैं। इसके लिए सिग्मा की वैल्यू दी है, ध्यान दो। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको चेंज कर दीजिए किसमें? मीटर में। 80 पूरे 10 घात माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू दी है। अब आपसे करा कि इसकी जो त्रिज्या है 2.4, सॉरी व्यास जो है, व्यास दिया हुआ है। व्यास समझते हो ना? द लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम द सेंटर, जो लाइन केंद्र से होकर गुजरती है वो क्या कहलाता है? व्यास है। किसी वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। ठीक, और व्यास कितना दिया हुआ है? यानी यहां से यहां तक पूरा दिया है 2.4 मीटर। ये पूरा वैल्यू दिया है 2.4 मीटर। और हम जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या का मान है, हमको त्रिज्या की जरूरत है, हमको व्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे फार्मूले में कौन होता है? आर होता है, और आर कौन होता है? वहां पे त्रिज्या होती है। ठीक, तो अगर व्यास किस लिए दिया है? त्रिज्या निकालने के लिए। व्यास किस लिए दिया है? त्रिज्या निकालने की। सिंपल सी बात है। ठीक, तो त्रिज्या का वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं। कितना होगा? 1.2 मीटर। ये मीटर में दिया हुआ, बिना टेंशन। इससे बड़ी बात है। हाँ, क्या करें? पहले तो इसमें 2 सवाल करा है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसमें कर रहा है Q का मान बताओ। दूसरा कर रहा है सिर्फ फ्लक्स का मान बताओ। 2 वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बताओ कैसे निकलेगा? बताओ कैसे निकलेगा? अगर हमें निकालना हो Q का मान यहाँ से, कैसे निकालोगे? सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। सिग्मा बराबर Q बाई Q बाई A। सिग्मा बराबर Q बाई A। सीधा से तो सवाल आया है। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। Q की वैल्यू पूछ रहा है, सिग्मा का मान दिया हुआ है। क्षेत्रफल का मान नहीं पता चल रहा है। क्षेत्रफल का कहां निकलेगा? क्षेत्रफल का त्रिज्या दिया है ना गोले का, तो क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं ना? क्या निकालेंगे क्षेत्रफल? बोलो भाई। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना होता है? 4 पाई आर क्यूब। सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सब जानते रहो। चलो लगाओ। यहाँ क्या रखोगे? 4 पाई लिखोगे ना? गोले के लिए क्या रखोगे साहब? Q, या ऐसे लिख लो। देखो क्या करोगे? Q इज इक्वल टू निकालोगे, क्या मिलेगा? सिग्मा इंटू ए मिलेगा। ठीक, और सिग्मा इंटू ए मिलेगा तो Q इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा रहने जो ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे। अब सबका मान आपके सामने है। Q का मान निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू यहाँ है 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तीनों को एक साथ रख सकते हो सीधा तो कटेगा सब। तो आज स्क्वायर का मान रखते हैं 1.4। कोई दिक्कत? त्रिज्या का मान 1.4 भी 1.2। हाँ 1.2। ठीक है ना? ठीक, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का लोग आते हैं। क्या करोगे? बोलो भाई। चलो इसको 3.4 लेते हैं। 3.4 सीधा ये मल्टीप्लाई करो। क्या नाम है? चलो करते हैं सीधा मल्टीप्लाई सबको। ठीक है, पहले किसको करें? 8 4 380 320 है ना? ये हो गया कितना? और इंटू 12 में 444। हाँ, पहले 12 मल्टीप्लाई इसमें करो। ठीक है, तो 12 चौक
12 का 16 और 12 में आई 36 36 और 37 दो अंक रखो यहाँ, एक के बाद यहाँ कई अंक हो गया, 3 अंक लगा दो। अभी 1.2 बचा है into 10 power minus 6। अभी काम करते हैं ना, क्या करते हैं, इसका गुणा फिर करते हैं। q is equal to 320 into 12 थे 96 12 छन 72 72 9 81 81 का है 1 और 12 से थे 84 84 8 92 और 12 नहीं आई 36 36 9 45 हाँ 45 तो 3 अंक वाले दोनों यहाँ, 1 अंक वाले यहाँ, 1 2 3 4 वाले दोनों लगा दो। कहाँ तमाम इनटू का इनटू 20 420 क्या करो अब क्या करोगे, दशमलव लेते हैं कि 4.5 का गुणा इसी में करते हैं। हाँ सही करते हैं 4.5 दशमलव बाद 5 6 9 क्या करोगे, 4.5 गुणा कर देते डबल आ जाएंगे, ठीक है ना। 32 में 45 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 10 5 3 15 15 और 4 19 4 दूनी 8 4 3 12 9 8 17 2 1 1 4 1 1470 1470 में दो करा दो 1470 और इनटू क्या 10 पावर माइनस 6 एक अंक बाद दशमलव लगाना है, ठीक। अगर मैंने इस वैल्यू को छोड़ दिया हूं क्योंकि दशमलव बाद दूसरे अंक से बहुत बड़ा महत्व नहीं रखेगा, दशमलव का आंसर इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, उसकी कोई चिंता नहीं करना। कितना आ जाएगा हमारा 1.4 हाँ तो हम कितना और किसका हो, यहाँ से 2 जीरो निकल जहाँ जाएंगे, जब 2 जीरो निकल जाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा 7 0 हाँ कितना हो जाएगा 10 घाते 4 माइनस 8 हो जाएगा, कितना होगा बहुत अच्छा माइनस 4 होगा। आंसर आपका ये आएगा 1.47 या फिर आप 1.5 भी इसको ले सकते हो, ठीक है। इतना गुना आवेश इस पर उपस्थित है। दूसरा सवाल इसी में कर रहा है फ्लक्स का मान बताओ, दूसरा आपसे पूछ रहा है, इसी में दूसरा भी देख लो। 1 मिनट वो -3 आया है, हां -3 आया है 1.45 into 10 to the power -3 कूलम माइनस हो लिया, देख लगा जी को कहीं दशमलव समझ दो होगा। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, अब कितना जीरो दोगे इसको 1 2 3 इससे ले लो, इसको दे दो, क्या हो जाएगा q इक्वल टू 1.4 into 10 पावर माइनस क्या। अब फ्लक्स का मान पूछ रहा है आपको, किसका मान पूछ रहा है फ्लक्स का मान, बताओ फ्लक्स कैसे निकालोगे, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ये फ्लक्स का फार्मूला हाँ हाँ मान लो ये वैल्यू से नहीं दिया, यहाँ पे हमारे पास आवेश उपस्थित है, तो क्यों भाई गाउस का थ्योरम दुनिया का सबसे बड़ा थ्योरम है, हमारे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊं बिना गाउस के नहीं बनता हूँ। गाउस का थ्योरम सीधा सवाल आता है फाई इक्वल टू भाई यही तो है ना यार, नेट आवेश का एक होता है एप्सिलॉन नॉट गुना होता है फ्लक्स का मान, तो p की वैल्यू हमारे पास उपस्थित है कितनी है 1.4 into 10 power minus 3। ये दूसरा सवाल है इसका बी वाला सवाल है 1.4 into 10 power minus 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 power minus 12, ठीक। अब 12 और 3 कट गया, बचा कितना यहाँ 8 9 9 को ऊपर भेजो तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 5 इक्वल टू कितना, इसका भी दशमलव काट दो, इसका भी दशमलव काट दो, ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं भाई, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है, एक एक कट गया, लेकिन एक इस पे एक्स्ट्रा है तो उसका जीरो ऊपर जाएगा, ठीक। तो 140 लिख दे रहा हूँ,
और इनटू 10 पावर कितना बचा? Plus 9. 9 हुआ। समझ आया? अपान कितना? 885। एक ही में सॉल्व हो ना, इतना जरूर परीक्षा ना आए मेरे पास किसी काम को नहीं। तो 5 इक्वल टू क्या करोगे? 1400 हो जाएगा। इनटू कितना? 10 पावर 8 अपान का 885 काटो काटो भाई, 5 से काटो, 5 से काटो, लास्ट में 5 है ना, 5 से काटो, 5 एक का 5 सत्ते कितने बचा है? एक बचा है ना? 5 सत्ते 5 दूनी 10 5 8 इसका वजह गड़बड़ है, गड़बड़ बताना बदलने में टाइम नहीं लगेगा। अब 280 बटा 177 कितना आएगा? 1.6। चलो भाई 1.6 into 10 पावर 8 फ्लक्स का मात्रा बोलो, का मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाइव इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट ए होता है। ई का मात्रा न्यूटन बटे कूलम और ए टू मीटर का यहाँ से मात्रा कितना? ठीक, छापो सवाल नंबर 22। एकदम सिंपल है यार। यहाँ से आपको क्यू का मान निकालना था, फिर उसके बाद क्यू निकालने के बाद फिर फ्लक्स का मान निकालना। फाइव इक्वल टू डिवाइड करना। ये जो अतिरिक्त प्रश्न है ये बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 22 नंबर हो गया हमारा, दोनों सवाल आवेश और फ्लक्स हमने फाइंड कर लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। कराए कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व क्या कीजिए? ये भी सरल सवाल है। रैखिक आवेश घनत्व बताओ। रैखिक आवेश घनत्व किससे शो करते हैं? लैम्डा से। रैखिक मतलब रेखीय है। रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा होता है। और रेखीय आवेश घनत्व का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सर नहीं, रैखिक आवेश घनत्व का मान बताना है आपको। और किसकी वैल्यू दी है? आर की वैल्यू दी हुई है। अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वैल्यू से की वैल्यू दी हुई है। ई इक्वल टू कितना? 9 × 10 पावर 4 मीटर पर कूलम। ठीक, तो बताओ रैखिक आवेश घनत्व किससे शो करते हैं? लैम्डा से। आपको लैम्डा पूछा है, बताओ कैसे निकालोगे? सर जी क्यू बटा क्यू बाई क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू बाई ए। हाँ? लैम्डा बराबर क्यू बाई ए। हाँ, क्यू बाई ए। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? क्यू बाई अच्छा, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई एल होती है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एल होता है हमारा ना। तो बताओ एल का मान यहाँ पर हम लोग क्यू का मान, ठीक है, क्यू का मान कैसे निकालोगे? बोलो। हाँ हाँ, पहले ऐसे लगाओ। वैद्युत क्षेत्र के लिए E इक्वल टू क्या? 1/4πε0 Q बाई क्या? R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लो? Q की वैल्यू निकाल लो। हाँ? तो Q का मान कितना निकलेगा? अभी बताओ कैसे निकला था? Q इक्वल टू हाँ E into 4πε0 into क्या? ठीक है, जब रात में आइसक्रीम बढ़ रही हो, कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? बगल वाला ले लेगा, तुम उसमें क्या खड़े रहोगे? अरे कैसे ले लोगे? दिमाग उधर है, कैसे ले लोगे? दिमाग पर इधर करोगे तो फुल होगे। चलो अब क्या करोगे? Q की वैल्यू निकालो यहाँ से। हाँ? 9 into 10 पावर। अभी मैं थोड़े दिन में जीके का, अभी मैं थोड़े दिन बाद कुछ जीके के भी जिसमें आप नीट और इस बार आईआईटी लिख नहीं नीट, हाँ नीट आईआईटी उसमें नहीं डायरेक्ट करना है। एमसीक्यू हाँ, उसको आप लोग जैसे कुछ सदर एग्जाम देखना चाह रहे हैं, बाद में इधर कोई सीए देखना चाह रहा है, तो रोका कोई बनना चाह रहा है, कोई टीचर बनना चाह रहा है, कोई देना चाह रहा है, समथिंग कुछ एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। ऐसा मटेरियल दूंगा
ऐसा मटेरियल दूंगा कि जीवन में किसी जगह वाले नहीं दे पाएंगे, कितना भी बढ़िया हो और कितना भी खराब हो, ये पूरी गारंटी रहेगी। ऐसा सा ट्रिक, ऐसा सा कंसेप्ट दूंगा सब याद करने का। आपको फिजिक्स वाले किस चीज का सर? जीएस फिजिक्स का वाले मेरे थे। मतलब जीएस समझते हो ना, Yes, sir. वही जीके किसको बोलते हैं? फिजिक्स वाले चाहिए, जाना चाहिए था। हाँ फिजिक्स वाले PW है फिजिक्स वाले। काहे घबरा रहे इतना हैं? अच्छा ऑफर मिल रहा है। 9 into 10 पावर 4। अब 4 पाई एप्सिलॉन आर का मान बताओ कौन बताएगा? 4 पाई एप्सिलॉन आर का मान किस 1/9. हाँ उल्टा हो जाएगा, 1/9 into 10 पावर 9। वेरी गुड। इंटू आर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, इसको बदल दो इसमें मीटर में, तो 100 से भाग करो और 100 से भाग करोगे तो आ जाएगा 0.02 into 0.0। कितना बढ़िया कैलकुलेट रहा है। वाह। 9 से 9 कर गया, 4 पावर काट दो, कितना पावर बचेगा? 5 बचेगा। मान लगाओ ऊपर और दूर नहीं बोल रहा है यार। 4 खाओ 4 2 ना 4 0.0004। कोई दिक्कत? इंटू 10 की पावर क्या है? -5। बहुत अच्छा। इससे ले क्या 0 4 जीरो ले लो, क्या जीरो ले लो? 4 जीरो ले लो। तो 4 जीरो लोगे इससे कितना हो जाएगा? 4 into 10 पावर -9 हो जाएगा। 4 ठोक कम हो जाएगा, 4 ठोक बढ़ जाएगा। अब ये कंसेप्ट समझ गए ना आप लोग? हाँ सर लेफ्ट का राइट आना जाना ऊपर नीचे कितना कूलम चाहता है ये, ठीक है। आवेश मिल गया, रखो तो चल जाएगा। लैम्डा ये पूछ रहा क्यू की वैल्यू, चलो मिल गया। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा देखिए क्या कराता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कराता है? तो देखिए वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 4 into 10 to the power -9 अपान क्या है? 0.02। दशमलव काटो ऊपर 2 जीरो नामो, लैम्डा इक्वल दशमलव काटो ऊपर 2 जीरो बढ़ाओगे, बढ़ेगा तो आ जाएगा 400 into 10 पावर माइनस अपान का और 2 दूना इतना मुझे पढ़ा कोई अंदर का बोलो भाई, किसी भी कुछ और बताएगा। into 10 पावर के अच्छा नहीं लग रहा है, 2 जीरो इसको दे दो ठीक, -7 हो जाएगा इसका। बोल भाई 2 into 10 पावर -7 मात्रक, इसका मात्रक गुणांक, इसका मात्रक रद्द करके ना जहां सवाल लगाना उसको वहां फार्मूले खट जाओ और वहां उसको मात्रक लिखो। गुणांक पर मीटर क्या स्क्वायर कौन हां कर रहा है? चलो ठीक है, एक बार बताओ। हां एक बार और समझा दे। अरे यार देखो यहाँ पे आर का मान दिया है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? लैम्डा का मान। लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यों बताया? अब मैटर ये फंस गया, ठीक है हमारे पास एल तो है बट लैम्डा सॉरी क्यू तो नहीं है, और क्यू निकलेगा तभी निकलेगा क्योंकि दोनों वैल्यू रखोगे तभी तो आएगा। तो क्यू निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर दिए, ठीक, यहाँ से क्यू को बाहर किया तो वैल्यू मिल गई है, ठीक, बुला बुला करो ऐसे, ठीक, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, क्यू की वैल्यू आ गई, सब वैल्यू सब करो खड़ा कर 0.2 कहाँ से है? बहुत नहीं है नालायक 2 सेंटीमीटर दिया है दूरी, वही मीटर दे रहा है। मीटर मतलब कहाँ हो गई ना समझाई समझ गए। तब ये आ गया इतना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सब वैल्यू ले लो खड़ा कर, जैसे क्यू का मान आएगा लैम्डा बराबर है तो क्यू बाई एल, क्यू वैल्यू ऊपर रखो काटो आंसर करो। मजा आया? चलो क्वेश्चन नंबर 24, आप लोग आंसर बताओगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला। कह रहा है कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर और निकट हैं। 2 धातु की पतली प्लेटें हैं और एक दूसरे के समांतर हैं और निकट रखी गई हैं, ऐसा समझ लो, चलो महसूस कर लो। ये प्लेटें हो गई और ये एक दूसरे के समीप ऐसे रखी गई हैं, ठीक। और फिर क्या कह रहा है कि इनके भीतरी फलकों पर ये प्लेट मतलब ऐसे है, ये चीज आप देख रहे हो, ऐसे प्लेट समझो ना, प्लेट ऐसे 2 बुक ऐसे पैरेलल रख दो,
ठीक, ये मैं फिगर थोड़ा डिफरेंट बनाया हूँ, बट आप समझना क्या है कि दो प्लेटें मतलब आप दो बुक्स को ऐसे रखो, ये प्लेटें हो गई, ठीक है ना, पैरेलल समांतर, वो फिगर समझना है आपको। बाकी और अच्छे समझना आप दो समझा दे। और कहाँ गया? ये है प्लेटें, ये क्या है, और ये प्लेटें दोनों इस प्रकार से रखी है समांतर पैरेलल, ठीक है। अब आगे करा सवाल में ध्यान से समझना, करा कि इनके भीतरी फलकों पर प्लेट के पृष्ठीय आवेश घनत्व चिन्ह की विपरीत है, विपरीत चिन्ह के हैं, माने इनमें जो अंदर वाला फलक है, समझ रहा है, ये बाहर वाले फलक है जिनको झांकने को हमको मिल रहा है, और ये अंदर वाले फलक है जो हमको बगल बगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अंदर वाले जो फलक है इसमें एक धनात्मक आवेश है, दूसरा वाला क्या है, ऋणात्मक आवेश है। अब समझ गया ना, एक धनावेश चलो मान लेते हैं, एक चलो मान लेते हैं धनावेश अंदर से है, और एक अंदर से क्या है साहब, ऋणावेश है, ठीक। और जो दोनों विपरीत हैं और इनका परिमाण कह रहा है, परिमाण माने क्या, आवेश घनत्व का, ठीक है। आवेश घनत्व को किससे शो करते हैं, सिग्मा से, बोलो नहीं, आवेश घनत्व माने सिग्मा, ठीक है ना, जिसको लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। आप तो बोल ही नहीं, आवेश घनत्व तो सब होते हैं। हाँ तो प्लेट है जिनका पृष्ठीय ही हुआ ना, आयतन होगा नहीं, लंबाई चौड़ाई लंबाई होगी नहीं, तो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है कितना, 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, ठीक। सिग्मा माने क्या, ये आवेश घनत्व का मान दिया हुआ है, इस पर भी आवेश घनत्व इतना ही है, इस पर भी आवेश घनत्व इतना है, अर्थात जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। इसमें कई सारे सवाल पूछ रहा है, पहली प्लेट के वाह्य क्षेत्र में क्या, दिस इज योर फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज योर सेकंड प्लेट, पहली प्लेट के वाह्य क्षेत्र में, पहला सवाल, पहली प्लेट के कहां, वाह्य क्षेत्र में, बताओ पहली प्लेट का वाह्य क्षेत्र कहां है, पहली प्लेट का वाह्य क्षेत्र माने इधर, ये अंदर का भाग हो गया, वाह्य क्षेत्र इधर कहीं होगा, ठीक। दूसरा सवाल इसी में कर रहा है, दूसरी प्लेट का वाह्य क्षेत्र, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरी देखो, दूसरे वाले में कर रहा है, दूसरी प्लेट का वाह्य क्षेत्र, दूसरी प्लेट का वाह्य क्षेत्र, दूसरी प्लेट का वाह्य क्षेत्र, छोटा किधर है, इधर कहीं होगा, ठीक। और फिर करा तीसरा वाला सी, एक सवाल और है इसमें, चलो सी इधर लिखते हैं। सी वाला क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच में, प्लेटों के ये है प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में क्या बताना है, इन तीनों जगह वैद्युत क्षेत्र बताना है, क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र का, यहां बताना है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहां बताना है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहां बताना है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बताओ। यहां वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, यहां भी वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, यहां भी वैद्युत क्षेत्र, अब बताओ ई का मान यहां पे क्या होगा, 0। हम जानते हैं किसी एक प्लेट के कारण, किसी एक प्लेट के कारण, सिंगल प्लेट के कारण जो ई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये प्रूव कराया गया है हमने गाउस के थ्योरम में, ये सिद्ध करवाया गया कि सिग्मा मान कितना होता है 2 एप्सिलॉन, और डबल प्लेट हो गए, आप समझो बात को। इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, एक हमारा का बोल सर जी इन समझाओ ये कहां से, हां ये कहां से आया, तो हम क्या बताएंगे, तो प्लस के कारण किधर होगा वैल्यू क्षेत्र, इधर होगा। ये सब महसूस कर रहे हो कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं, आप लोग मान ले रहे हो, हाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि प्लस से वैल्यू क्षेत्र है बाहर निकलती, सिंपल सी बात है। और माइनस की तरह उधर है, तो माइनस क्या कर रहा होगा, अंदर ले रहा होगा, तो माइनस के कारण वैल्यू क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होंगी। इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत है अपोजिट टू ईच अदर,
पहले वाले के कारण जो टोटल वैल्यू क्षेत्र आएगा वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। वो सही नहीं, क्योंकि दोनों की दिशाएं आपस में क्या है, विपरीत है, और वैल्यू हमारी लास्ट में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम एज इन द सेकंड कंडीशन, इन द सेकंड कंडीशन बताओ इधर क्या होगा, पहले वाले कारण है कि दूसरे वाले कारण? हाँ दूसरे पहले वाले कारण है, पहले वाले कारण वैल्यू से रखा है बाहर समझ आया, और दूसरे वाले के कारण अंदर वही कहानी, वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच प्लस वाले के कारण किधर जाएगा, अंदर 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 बाहर ऐसे जाएगा मतलब, और माइनस ही क्या कर रहा होगा, माइनस वो उधर खींच रहा होगा, और माइनस वाले के कारण भी वैद्युत क्षेत्र इधर ही होगा, यानी E1 और E2 दोनों की दिशाएं क्या होंगी, उधर तरफ होंगी, और एक दिशा में अगर होंगे वैल्यू तो बताओ वैल्यू क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ए बटा 2 जाने बटा 2 बराबर ए को क्या लिखोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान दिया बता, वैल्यू क्षेत्र का मान पूछ रहा है, यहाँ वैल्यू से 0, यहाँ वैल्यू से 0, यहाँ भी निकालो, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 17 into 10 to the power minus 22 upon एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 power minus 12, 12 से 12 कट जाएगा, 10 बचेगा, माइनस में 10 बचा रहेगा, दशमलव बाद ऊपर 2 जीरो बनाओ, समस्या है क्या, कौन गलत, कौन गलत समस्या है, इनटू कितना 10 to the power minus 10 अपॉन कितना 800, क्या करें 8 दूनी 1600 नहीं आएगा, 1.9 का आंसर कितना आ रहा है, 1.9 into 10 to the power minus 10, हाँ। लेकिन बुक में आ रहा है 1.9 केवल, 9 10 केवल 9 1.9 आ रहा है, पावर में कुछ भी नहीं आ रहा है, पावर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, और केवल न्यूटन, हाँ इधर न्यूटन पर क्यों नहीं आ रहा, इधर 1 पॉइंट, इसको भाग करो एग्जैक्ट कितना है, 1.9 देखिए इसका भाग करो 9 तभी दे रहे हैं 1.9 आ रहा है, सही है ना, इनटू 10 करोगे लेकिन बुक में -10 नहीं आ रहा इतना क्या न्यूटन पर, है, मेरे बुक में नहीं है, इसको एक काम करो नैनो दिया होगा, नैनो नहीं दिया दिया है, देखो क्या दिया, हाँ कुछ भी नहीं है, कुमार मित्तल में सही है, यही आ रहा है, लेकिन उस यादी में नहीं आ रहा है, ऐसे करो सही है सर जी जोड़ो दो में मान जाएगा 1.9 न्यूटन पर कूलम आ रहा है ना, तब गलत है, ये हो सकता है कि गलती से ये 12 देना चाहिए था इसको, हो सकता है 22 दे दिया हो, अगर ये 12 दिया होता तो 12 12 कट जाता, समझ आ रहा है, आंसर आता है, इधर देखो वो भूल गया होगा ना, लिखा नहीं होगी, कुमार मित्तल में आया है यही, हाँ वही आएगा, तो ऐसे थोड़ी नहीं, तो अब तक हम मतलब इसमें भूल गया, अब तक हम लड़ना शुरू कर दिए, ध्यान वाले सही सही है, खत्म बात क्या, इधर देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई चलो देखो एलसीएम कितना लोगे, 2 एप्सिलॉन होगा ना, बटा सिग्मा, इतना एक का इतना, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा का सिग्मा 2 सिग्मा, और बटे का एप्सिलॉन 2 से 2 क्या बचा, समझ आ गया, चलिए भाई हमारे पास एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, समझ लो तो जाओ,
एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है हमारे पास फिजिक्स का 1.6 पहले चैप्टर का ये 6वां उदाहरण है 1.6 एग्जांपल नंबर क्या बोलो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन सिंपल है बात देखिए कराई एक त्रिभुज है ध्यान भाई एक संभाव त्रिभुज है संभाव त्रिभुज को समझते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो बराबर हो उसको संभाव त्रिभुज बोलते हैं और संभाव त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर एक आवेश रखा है एक एग्जांपल है ये 1.6 ठीक है ना कराएगी इसके प्रत्येक कोने पर ये जो त्रिभुज है ना ए बी सी चलो ये ए करा के प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक आवेश रखे गए हैं और प्रत्येक आवेश की जो वैल्यू है वो क्यू है प्रत्येक आवेश की जो वैल्यू है वो क्या है क्यू है ये भी क्या है क्यू और एक आवेश इसके केंद्र पर रखा गया है यहाँ पर बीच में सेंटर पर ठीक है उसका नाम है बड़का क्यू क्या नाम है कैपिटल कराए कि बताओ ये तीनों लोग मिल करके इसके ऊपर कितना बल लगा रहे हैं ये तीनों लोग मिल करके ये और ये इसके ऊपर कितना बल लगा रहे हैं समझ ये आपसे पूछता है जबकि दे रहा है कि हमारा जो त्रिभुज है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है एल है भुजा की लंबाई कितनी है एल है तो संभाव त्रिभुज होगा तो ये भी एल होगा ये भी एल होगा और ये भी एल होगा ठीक अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान देना भाई चलो मान लो कि हमको क्या निकालना है बोलो भाई चलो ये क्यों है हमारा ध्यान दो अगर हमें इन दोनों के क्या करते हैं ध्यान दो इन तीनों का बल निकाल करके और तीनों को जोड़ देते हैं जो बल आएगा वो वहां टोटल हो जाएगा कैसे निकलेगा थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे क्यू रखा है यहाँ पे क्यू है इन दोनों क्यू के बीच दूरी निकालना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है 1/4 आवेशों के बीच लगने वाला बल कुलामी बल कहलाता है और कुलामी बल 1/4 r²। हमको r की भी जरूरत है ये दूरी पहले निकालो और इस दूरी को निकालने के लिए हमारे पास भुजा हमको पता है ठीक तो भुजा दिया कैसे निकालेंगे सबसे पहले ये दूरी निकालना जितनी दूरी ये होगी ना उतनी दूरी ये भी होगी उतनी दूरी ये भी होगी इतनी दूरी चले तो तीनों के लिए काम है चलो पहले दूरी निकालते हैं तो देखो कैसे निकलेगा सबसे पहले एक काम करो इस पर एक लंब डाल दो BC पर और BC पर जो लंब है उसको हम क्या मान लेते हैं D समझ आया अब एक बात बताना आप लोग ध्यान से अगर हमारे पास कोई संभाव त्रिभुज है तो संभाव हमारे तीनों भुजाएं जब बराबर होती हैं जब तीनों बराबर भुजाएं होती हैं तो कोण कितने का होता है 60 60 और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तीनों को मिला 180 डिग्री। अब अगर मैं कोई लाइन यहाँ से खींच दूं ऐसे तो बताओ ये कोण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा सिंपल सी बात है क्योंकि ये है लंब रेखा खींची गई और लंब रेखा जो होगी वह त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्या कर रही होगी बांट रही होगी समझा त्रिभुज को दो बराबर भागों में ध्यान देना सारा काम हम लोग कर रहे हैं कि उस दूरी को फाइंड करने के लिए अगर एक दूरी निकल जाए हमारा काम मस्त हो जाएगा ठीक है तो चलो निकालते हैं अब बताओ ये जो एंगल होगा वो कितना होगा साहब 30 अंश होगा कोई दिक्कत नहीं ये कितना होगा कोई बताएगा यहाँ पे लंब कहाँ है अगर हम त्रिभुज ADC को देखें त्रिभुज ADC में बताओ लंब बताओ लंब कौन सा है हाई वाला है कि हाई वाला है कि हाई वाला है लंब कौन सा है इसमें AC नीचे वाला ये तो बिगड़ है ना यार बिगड़ बोलते हैं AD लंब आज तक तुम समझ जान नहीं पाए लंब किसे कहते हैं ये देखो आपको मैं बता चुका हूँ ये बात आपको ये बात बता चुका हूँ कि हमेशा जानते रहना अगर ये एंगल थीटा है
तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो फिर DC लंब होगा तो ना? थीटा के सामने की भुजा ये लंब होगा, हाँ, तो इधर से समझा? और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, ये बोल दूं, तो लंब कौन हो जाएगा? ऊपर वाला। ये मत सोचा करो कि जो ऐसे ऐसे होगा वो लंब नहीं। ये नहीं सोचना कभी। ये देखो, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, और ये लंब हो गया तो क्या होगा? आधार होगा। ये कर्ण नहीं हो सकता, कर्ण आपका साफ साफ दिखता रहता है संपूर्ण त्रिभुज। ठीक, तो चलो त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में मतलब cos थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा? cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, कर्ण। आधार कौन है? आधार कौन है? AD हाई है, एडी बटा कितना? AC एसी है, कर्ण है ना, एसी। ठीक है, एसी का मान दिया हुआ है, cos थीटा का मान cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एडी। एडी पता है क्या? नो, अगर एडी निकल जाए तो भी काम हो जाएगा। तुम देखना, एडी अपान एसी, एसी का मान कर्ण का मान दिया है, भुजा का मान। ठीक, यहां से एडी का मान निकाल सकते हो क्या? एडी इक्वल टू क्या मिलेगा? एल cos 30, cos 30 बोले तो अंडर रूट 3, हाँ, रूट 3 बाई 2। ये आ गई वैल्यू एडी की, इसकी आ गई। अब पता है, ये मैथ में आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज में, कि जो ये दूरी होती है इसको ओ मान लो, एओ का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है? इस पूरे का 2/3 होता है। क्या होता है? AO बराबर 2/3 ऑफ AD। मतलब अगर ये मध्य बिंदु होगा और अगर आपको ये दूरी चाहिए या ये दूरी चाहिए तो कितना होगा? 2/3 ऑफ AD। ये जानते रहना है, ये भी प्रूव करवाया जाता है, तो जानते रहना। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? लिखूं, अगर हमको AO चाहिए, AO निकालना हो, जितना AO होगा उतना BO होगा, उतना CO भी होगा। समझा? तो AO बराबर कैसे निकालोगे? बोलो भाई, AD का 2/3 नहीं समझा? 2/3 ऑफ AD इसके बराबर होगा, कैसे लिखो? 2/3 ऑफ AD लिखो, 2/3 ऑफ AD। ये मैथ से त्रिभुज का रूल है, इसको जानते रहना अच्छे से। अब क्या करोगे? 2/3 ऑफ AD होता है, AD की वैल्यू आपके सामने ऊपर है, तो AO इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2/3 ऑफ AD L √3/2। 2 से 2, इसको लिख सकते हो √3 × √3 लिख सकते हो, बोलो। और 1 √3 से 1 √3, 1 √3 बचा रहेगा। AO बराबर बचेगा L/√3। ये आ गया AO का मान। AO मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आ गई। जितना AO होगा उतना BO होगा और उतना ही CO होगा। समझा? अर्थात AO बराबर BO बराबर CO, तीनों के लिए वही वैल्यू रखोगे। अब हमारे पास फार्मूला पता चल गया, बल निकालना है। पहले वाले के लिए निकालो 1/4πε0। ध्यान दो, किसके लिए बल निकालना है? BO के लिए। इसके लिए BO के लिए। तो Q1 Q2, इसको Q मान लो, इसको Q2 मान लो, तो Q इंटू Q अपान क्या? R का स्क्वायर, माने किसका स्क्वायर? ये तो है AB और CO। L/√3, यहाँ L/√3, L का स्क्वायर होगा अपान √3 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा? 3 को मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ। समझ आ रहा है? हवा नहीं लगा, यही लिख जाएगा। देखा L/√3 का क्या अब आ रहा है? बोलो, इसका मान रखो कहाँ गए?
ये आर स्क्वायर है ना, हाँ जी। ये दूरी है, ये दूरी बीओ के बराबर है, तो बीओ कितना आया है, ये वैल्यू 3 ए और बीओ सी, ठीक। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q अपान क्या l का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 भेज दो कहाँ, क्योंकि बटे में है ना, यहाँ आ जाएगा। तो 3q इनटू q आएगा, पूरी वैल्यू EBO आया हमारा 3 ऐसे नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्या, हाँ Q अपान क्या L। एक बात बताओ, अगर ये साहब इतना आए हैं तो बताओ ये वाला कितना आएगा, उतना ही तो आएगा कि दूसरा आएगा, तो लिख दूं ECO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q इनटू Q बाई क्या L स्क्वायर। सही है कि नहीं। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब क्या करोगे भाई, ये CO इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 3Q, ये तो CO का मान आ गया, AO का मान निकाल लो, EAO कितना आएगा, वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि सब आवेश है, दूरी सेम है ना, तो सब वही मान आने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q इनटू Q बाई क्या L स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ध्यान दो, जब ये इस पर बल लगा रहा होगा, अब देखो लॉजिक, जब ये इस पर बल लगा रहा होगा तो इसके बल की दिशा इधर होगी, और जब ये इस पर बल लगा रहा होगा तो इसके बल की दिशा इधर होगी, सही है कि नहीं। और जब ये वाला इस पर बल लगा रहा होगा तो इसके बल की दिशा इधर होगी, सही है कि नहीं। सब लोग धक्का दे रहे होंगे, सब लोग क्या धक्का दे रहे होंगे। अब मैं आपको बताया हूँ कि परिणामी बल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, चतुर्भुज के नियम से। क्या कहा था चतुर्भुज का नियम, मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि जब हम दो रस्सी पकड़ के ऐसे खींचते हैं ये वाला बराबर हो जाता है, अर्थात ये वाला जो बल, ये जो दोनों दिख रहे हैं बल, इन दोनों का परिणामी किधर काम करेगा, ये बात सही है। जैसे कि मैं बताया था कि अगर इस मार्कर में एक धागा इधर लगाऊं, धागा इधर लगाऊं और दोनों धागों को पकड़ खींचूं, ये मार्कर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब इसका और इसका, इन दोनों का परिणामी किधर काम करेगा, इधर काम करेगा, समझ आया। और जब इन दोनों का परिणामी इधर काम करेगा तो मान लेते हैं ये हमारा है BO, यह हमारा है CO और यह हमारा है AO, ठीक। तो जो CO और BO का परिणामी होगा, CO यानी FCO व FBO का परिणामी किधर होगा, OA की दिशा में। कहाँ, OA की दिशा में। और जो ये वैल्यू होगी वह इसकी क्या होगी, जो यह वैल्यू होगी वह इसकी क्या होगी, क्योंकि ये दोनों विपरीत है ना, तो जितना बल इधर लग रहा होगा उतना ही बल इधर लग रहा होगा। तो आप दिखा सकते हो यह परिणामी क्या होगा, AO के बराबर होगा, क्या होगा, AO के बराबर होगा, यह परिणामी AO के बराबर होगा। अब सब लोग जब बराबर हो गए, कुल मिलाकर के ये बल मिलकर के ये हो गया और यह इसको खत्म कर दे रहा है, तो क्या कोई बल बचा क्या, तो नेट बल क्या हुआ, नेट बल क्या हुआ, वही हाल है, खोदा पहाड़ निकल गया।